नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। महाभारत युद्धर व्यवहित पूर्वर व्यासदेव जन्मांध धृतराष्ट्र को कहले, हे राजा, मु तुमको दिव्य चक्षु दान करी जहाद्वारा तुम्हें हस्तिना राजप्रासाद रही समस्त महाभारत युद्ध अवलोकन करि। मात्र धृतराष्ट्र उत्तर देले, हे मुनि श्रेष्ठ, मु निज लोक मानक मध्य युद्ध गोड़ देखि पारिबि नाही। तहु व्यासदेव धृतराष्ट्रंकर वृद्ध सारथी संजय को दिव्य चक्षु प्रदान कले। युद्ध आरंभर 10 दिन पर्यंत कौरव पक्षर सेनाध्यक्ष थिले पितामह भीष्म। संजय यही 10 दिनर खबर धृतराष्ट्र को ठिके ठिके कहूथिले। पांडव पक्ष को ज्ञात थिला जे पितामह भीष्म शिखंडी को सम्मुखरे देखिले युद्ध त्याग करिवे। 10 दिन युद्ध उत्तार अर्जुनंकर थरे शिखंडी को देखि भीष्म अस्त्र त्याग करन्ते अर्जुन भीष्म को परास्त करिथिले। संजय यही कथा धृतराष्ट्र को कहिबा परे धृतराष्ट्र चमकी पड़ी कहिले, हे संजय, युद्धर समस्त वृत्तांत पुनरपि आद्यरु मते ज्ञात कराओ। एही ठारो ही श्रीमद्भगवद गीता आरंभ होईछि। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्रवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पचारिले, हे संजय, कुरुक्षेत्र परि धर्म क्षेत्र रे पांडव माने एवं मोर पुत्र कौरव माने युद्ध करने को समवेत हुई कौन कले मते सब कही जाओ। संजय उवाच, दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणां माचार्यमहतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय कहले, पांडव पक्ष व्यूहरे सज्जित होइथिबार देखि तत्क्षणात राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण को समीप को जाई कहले, हे आचार्य, तुमर चिरशत्रु द्रुपदंकर पुत्र एवं तुमर अति आदर सुदक्ष शिष्य धृष्टद्युम्न जे कि पांडव सेना को व्यूहरे सज्जित करी रखिछंती से पांडव मानकर एही महासेना को अवलोकन कर।
तत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्योश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। ए पांडव सेनांक मध्यरे भीम और अर्जुन परी महाधनुर्धर वीर माने अछंती। सेमाने हेले महारथ युयुधान, विराट, द्रुपद, वीर्यवान धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, कुंती भोजपुत्र पुरुजित, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु एवं द्रौपदींकर 5 पुत्र समस्ते जणे जणे महारथ परी। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। हे द्विज श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, आम पक्षरे अनेक प्रधान प्रधान सेना नायक माने अछंती। मु सेमानको नाम धरी चिन्हाई देउछि, सेमानको चिन्हि रखंतु। सेमाने होचंती आपण, भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सोमदत्तंकर पुत्र भूरिश्रवा। एमानंकु बाद दे आहुरी अनेक युद्ध निपुण वीर अछंती जो माने कि नाना शस्त्र धरी मो पाई प्राणपात करने को तिड़े मात्र कुंठा प्रकाश करिबेनी। अपर्याप्तं तदस्माकं वलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अमर गणित सैन्य मानकर सेनाध्यक्ष अछंती भीष्मंक परि अभिज्ञ विचक्षण सेना नायक। मात्र पांडवंकर सैन्य संख्या आम तुलन में बहुत कम। पुणी तार चालक होउछंती भीमंक परि जणे हुंडा मूर्ख। तेबे आपण माने समस्ते व्यूह द्वार जगी रहंतु जेपरि शिखंडी पितामह भीष्मंक आगको न आसंती। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्नो प्रतापवान्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखः
सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैरुक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। दुर्योधनଙ୍କ मनोभावକୁ सम्मान जणाई कौरव पक्षर विचक्षण वृद्ध पितामह भीष्म दुर्योधनଙ୍କୁ आनंद प्रदान करने लगी घोर सिंहनाद पूर्वक शंख वादन कले। परे परे शंख भेरी पणव आनक गोमुख आदि युद्धवाद्य सबु प्रचंड शब्द सृष्टि करी हठात बाजी उठिला। तहि उत्तरु श्वेत अश्वयुक्त महारथ कपिध्वजरे बसिथिबा श्रीकृष्ण एवं अर्जुन दुईटी दिव्य शंख वादन कले। पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकः। श्रीकृष्ण पांचजन्य शंख, अर्जुन देवदत्त शंख, भीम पौंड्र शंख, युधिष्ठिर अनंत विजय शंख, नकुल सुघोष शंख एवं सहदेव मणिपुष्पक नामक शंख वादन कले। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक्। हे धृतराष्ट्र, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, अभिमन्यु एवं द्रौपदींकर वीर पुत्र माने भिन्न भिन्न शंख वादन कले। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। पांडव मानकर शंख वादन एभली महाशब्द सृष्टि कला जहाँकि आकाश पृथ्वी को थराई कौरव मानक हृदय रे कंपन सृष्टि कला। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा
धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हे पृथ्वीपति, ताहापरे कौरव मानक युद्ध पाई प्रस्तुत हबार देखि उभय पक्षरु शस्त्र पड़ला बेलू अर्जुन निजर धनु को उत्तोलन करी श्रीकृष्ण को कहिले, अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन कहिले, हे सखा, दुई सेनांक मध्य मोर रथ नहीं रख। युद्ध पाई समागम होइथिबा एमानकु मु टिके देखिनी। दुष्टमना दुर्योधनर हिताकांक्षी होई जो माने आसीछंती सेई योद्धा मानकु टिके आखि पुराई अवलोकन करे। हे केशव, मते युद्ध रे कहा सह युद्ध करबा खब। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिते। संजय कहिले, हे धृतराष्ट्र, श्रीकृष्ण अर्जुन ठारू एही परिश्रवण करी दुई सेनांक मध्यरे भीष्म द्रोण एवं अन्य सब राजा मानक सम्मुखरे कपिध्वज रथ को रखी अर्जुन को कहिले, हे पार्थ, युद्ध पाई समवेत होइथिबा एही कुरुपक्ष मानक अवलोकन कर। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। पांडव एवं कौरव सेना मानक मध्यरे अर्जुन केवल गुरुतुल्य लोक पितामह आचार्य मामू भाई पुओ नाती बंधु श्वशुर और आपणार लोक मानक देखिले। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो
विषीदन्नेदमब्रवीत्। अर्जुन युद्ध ପାଇଁ प्रस्तुत थिबा आपणार आत्मीय बंधु मानक संदर्शन करी कृपारे विगलित होई जाए व्याकुलता प्रदर्शन करके कहले, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमान् स्वजनान् कृष्ण युयुत्सून् समवस्थितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। अर्जुन कहले, हे कृष्ण, ए आपणार लोक माने एठी युद्ध करिवा पई एकाठी होइथिबार देखि मोर हाथ पाद छळु नहीं एवं पाटी सुखी जाउछि। सखा मो देह थरुछि, रोम टांकुरी उठुछि, गांडी बधन हाथर खसी पड़ुछि एवं देह जाक पोड़ी जड़ी गला परि मरते लागुछि। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षें विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे केशव, मु एठी छिड़ा होई पारु नहीं, मो मुंड बुलाई देला परि लागुछि। मु केवल अमंगलर लक्षण सब देखि पारुछि। एही युद्धरे आपणार लोक मानक मारिबार उचित कारण किछि मु जानि पारुनी। हे अच्युत, मोर विजय लोड़ा नहीं, राज्य लोड़ा नहीं कि सुख दरकार नहीं। हे कृष्ण, आमर राज्य की कार्य, भोग करिबा कोन दरकार, बंचिबारु बा अधिक कोन मिलिबो। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा। जहां को पाई राज्य धन भोग सुख आमर दरकार, ये तो से माने जीवन एवं धन को त्याग करी युद्ध करने प्रस्तुत अच्छा। एमाने होचंती गुरु पिता पुत्र पितामह मामू शशुर नाती शला समुधि। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे मधुसूदन, एमाने मते मारिबाकु बसिथिले हैं, एमानकु मारिबाकु मोर मन हेउ नहीं। स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन लोक राज्य पाई भी मु एपरि करि पारिबे नहीं। ए सामान्य पृथ्वी राज्य कथा पचारे किए? हे जनार्दन, कौरव मानकु विनाश करी आमे की सुख बा पाइबु? ए माने आतताई हेले मध्य यांकु माइले आमे निश्चय पापरे भागी हेबु। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तेणु आपणार बंधु कौरव पक्षभुक्त मानक विनाश करने उचित नुहे। हे माधव, निज लोक मानक निहत करी आमे किपरि सुखी हेबा? लोभरे कौरव मानक मन कलंकित होइथिबारु एमाने कुलक्षय जनित दोष एवं मित्रद्रोहर पाप देखि पारुनाहांती। हेले हे जनार्दन, आमे ए सब जानी मध्य ए पापरु निवृत्त हेबार विचार न करिबा काहेकि? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्ना मधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। कुलक्षय हेले आबहमान कालरू गड़ी आसुथिबा पारंपरिक कुलधर्म नाश हुए। कुलधर्म नाश हेले बाकी रहितबा कुलटीरे अधर्म व्यापी जाए। हे कृष्ण, अधर्म व्यापिले कुल नारी माने भ्रष्टा होती एवं नारी माने भ्रष्टा हेले वर्णशंकर जन्म हुए। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। सेही वर्ण शंकर कुलक्षय करिबा लोकंकर एवं तांको कुलर नर्क भोगर कारण होंती।
कारण कुलक्षयकारी लोकंकर पितृलोक माने पिंड पानी न पाई पितृलोकरू निम्न को पतित होती। कुलक्षयकारी यही सब वर्णशंकर कराइबा दोषरे आबहमान कालरू चली आसुथिबा सनातन जाति धर्म और कुलाचार लोप पाई जाए। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम्। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। हे जनार्दन, शास्त्रादि शुणा जाए कुलधर्म नष्ट होइथिबा लोक निश्चय नरकरे पड़े। आमे केते महापाप करने को बसचु। राज्य सुख लोभरे आमे निजर लोक मान को विनाश करने को प्रस्तुत होइछु। यदि माम प्रतिकार मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। जेबेर अस्त्र शस्त्र सज्जित कौरवगण उद्यमहीन और अस्त्रशून्य अवस्था मते युद्ध निहत करती तेबे ताहा मो पई परम मंगलर कारण हब। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय कहिले युद्ध पाई प्रस्तुत हुए रथ पर ठिया होइथिबा अर्जुन एहीपरि कही शोकाकुल चित्तरे सरयुक्त धन को फिंगी दे बसी पड़िले। तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः।
तृतीयोऽध्यायः सांख्ययोग। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। धृतराष्ट्र को संजय कहले, हे राजा, अर्जुन को सेहीपरि दुखित अश्रुपूर्ण लोचन और दयायुक्त देखि श्रीकृष्ण कहले, श्री भगवान् वाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजोष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैवं मास्मगमः पार्थ नैत्वत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्योत्तिष्ठ परन्तप। श्री कृष्ण कहले, हे अर्जुन, यही विपत्ति समय आर्यमानक पक्षरे अनुपयुक्त स्वर्ग गतिरोधक अख्यातिकर यही मोह तुमर आसिला क्योंठु? हे पार्थ, तुमे एपरि कातर हुओ नहीं। एभली कातरता तुमठारे शोभा पाओ नहीं। सखा, हृदयर यही असार दुर्बलता त्याग करी युद्ध ପାଇଁ प्रस्तुत हुआ। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हावरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदीग्धान्। अर्जुन कहले, हे पार्थ सारथी, मु किपरि हे युद्धरे भीष्म और द्रोण को लक्ष्य करी शर प्रयोग करिबि? हे शत्रु विमर्दन, सेमाने परा मोर पूजनीय। महानुभव गुरुजन मान को बध न करी ए संसार रे भिक्षा लब्ध अन्न भोजन करवा श्रेयस्कर, किंतु गुरुजन मान को हत्या करी यही संसार रे केवल रक्त लिप्त अर्थ कामादि भोग्य वस्तु सब मते भोग करिबा खब। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नुजयेयुः यानेव हत्वान् जिजीविषाम स्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।
ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଜୟଲାଭ କରୁ ଅଥବା ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇ କଥା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଆମମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ, ସେହି କୌରବମାନେ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ମୁଁ କିପରି ବଞ୍ଚି ରହିବି, ଏହି ଚିନ୍ତାଜନିତ ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିରେ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ଶରଣାପନ୍ନ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳଜନକ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ କହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं शुराणामपि चाधिपत्यम्। पृथिवीरे शत्रुशून्य समृद्धि राज्य और देवलोकर आधिपत्य पाइले मध्य जो शोक मो इंद्रिय मान को विशोषण करुछि ताहा किपरि निवारित हब मु ताहा देखि पारु नहीं। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परं तपः न योत्सैति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय कहिले, शत्रुमर्दन अर्जुन श्रीकृष्ण को एहीपरि कही सारी मु युद्ध करिबि नाही पुनश्च कही मौन होई रहिले। हे धृतराष्ट्र, श्रीकृष्ण उभय सेना मध्य विषादग्रस्त अर्जुन को हसी हसी कहिले। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमि जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे भयमतः परम्। श्रीकृष्ण कहिले, हे अर्जुन, तुम्हें पंडितों परी कथा कही जो मानक लगी शोक करिबा उचित नुहे से मानक पई बारंबार शोक करुअछ, किंतु पंडित माने जीवित किंबा मृत मानक पई शोचना करंती नाही। तुम्हें मु आउ यही राजा माने समस्ते पूर्वरे थिले, वर्तमान अछु एवं परे मध्य रहिबा। एही परी आत्मा जन्म मरणहीन बोली अशोच्य। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। जेपरि देहाभिमानी जीवर
ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ବାଲ୍ୟ ଯୌବନ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେହିପରି କାଳର ଗତିରେ ଅନ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ତହିଁରେ ଶୋକାଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ସଖା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ଅନିତ୍ୟ। ଅତଏବ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଏସବୁକୁ ସହ୍ୟ କର। यं व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख जो बुद्धिमान व्यक्ति को विचलित करि पारंती नहीं, सेही मोक्ष लाभर योग्य होती। अनित्य वस्तुर स्थायित्व नहीं, नित्य वस्तुर नाश नहीं। तत्वज्ञान संपन्न व्यक्ति मानक द्वारा उभयर शेष सीमा पर्यालोचित होइछि। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। जहाँ को द्वारा यही समस्त जगत परिव्याप्त सेही परमात्मा को विनाश रहित बोली जानिब। केही यही अव्यय आत्मार विनाश करने को समर्थ हुए नहीं। नित्य स्थायी अमृत ज्ञानातीत आत्मार सुख दुखादि युक्त यही देह सब विनाशशील। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध कर। ययनं वेत्ति हन्तारं यश्चैन्यं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो व्यक्ति आत्मा को हत्याकारी बोली जानती एवं जे यहाँ को हत बोली मने करती, से दुहे प्रकृत तत्व विषय किछि जानते नहीं। कारण यही आत्मा कहा को मारे नहीं किंबा काहारी द्वारा मरे नहीं। यही आत्मा कदापि जन्म हुए नहीं किंबा मरे नहीं। अन्यान्य लौकिक वस्तु परि जन्म हुई अस्तित्व लाभ करे नहीं। यही आत्मा जन्म रहित क्षय रहित रूपांतर शून्य एवं सर्वदा एक रूप। देह नष्ट हेले मध्य आत्मा नष्ट हुए नहीं।
विनाशिनं नित्यं येन मजव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये आत्मा को जन्म रहित क्षय शून्य ध्वंस विहीन एवं नित्य बोली जानती सही व्यक्ति काहाको अन्य द्वारा बध करांती बा निजे बध करती। मनुष्य जेपरि पुरातन वस्त्र को परित्याग करी नूतन वस्त्र को ग्रहण करे सेहीपरि एही आत्मा जराग्रस्त शरीर को परित्याग करी अन्य नूतन शरीर धारण करे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयान्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणो रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। कौनसी अस्त्र ये आत्मा को छेदन करि पारे नहीं, अग्नि यहाँ को दग्ध करि पारे नहीं, जल यहाँ को आर्द्र करि पारे नहीं एवं वायु यहाँ को शुष्क करि पारे नहीं। यही आत्मा अच्छेद्य अदग्ध्य एवं अशोषणीय। यही आत्मा अविनाशी सर्वव्यापी स्थिर स्वभाव अचल एवं चिरंतन। यही आत्मा इंद्रिय मानकर अगोचर, यह अचिंतनीय एवं विकार रहित। अतएव तुम्हें एथिपाई शोक प्रकाश करने उचित नुहे। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हे वीरश्रेष्ठ, जदि यही आत्मा प्रत्येक शरीरर उत्पत्ति संगे जन्म हुअन्ति एवं प्रत्येक शरीरर विनाश संगे मृत हुअन्ति तेबे तुम्हें एथिपाई शोक करिबा उचित नुहे। जेहेतु जात होइथिबा प्राणीर मरण निश्चित एवं मृत प्राणीर जन्म मध्य निश्चित, सेही हेतुर यही जन्म मरण विषय रे तुमर शोक करिबा उचित नुहे। अव्यक्तादीनि भूतानि
व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चित्। हे अर्जुन, प्राणी माने जन्म पूर्वर निजर स्थिति संपर्क रे अज्ञात थांती। जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत मध्यकाल संपर्क रे ज्ञात थांती, पुणी मृत्यु परे अव्यक्त होती। एणु सेथिरे शोक करिबार कारण नाही। केही एही आत्मा को आश्चर्य रूप रे देखंती, सेहीपरि अन्य केही आत्मा को आश्चर्य भाव रे वर्णना करंती। केही बा आत्मा को आश्चर्य रूप रे श्रवण करंती। केही शुणिले मध्य एही आत्मा को जानी पारंती नहीं। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, प्राणी मानक देहरे अवस्थित एही आत्मा सर्वदा अबोध्य। सेही हेतु कौनसी प्राणीर देहर विनाश रे तुमर शोक करिबा उचित नुहे। पुणी स्वधर्म कथा विचार कले तुम्हे विचलित होगा उचित नुहे, जेहेतु क्षत्रिय पक्षरे न्याय युद्ध अपेक्षा अन्य मंगल साधन किछि नहीं। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, आपण इच्छारे उपस्थित उन्मुक्त स्वर्गद्वार सदृश एहीपरि युद्ध केवल सौभाग्यवान क्षत्रिय माने ही लाभ करिथांती। आउ तमे जदि यही युद्ध न कर तेबे क्षत्रिय धर्म और कीर्ति हराई पापरे भागी हब।